जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया के बड़े बड़े झगड़े जो कि लोग आपस में कर लेते हैं वो कई बार दो शराब के जाम के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले जब पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक नदी का पानी पीते हुए दिखाई दे रहे थे, तो बता रहे थे कि भैया देखिए पानी कितना साफ है। उस समय तो लोगों को लगा था कि वाकई में भगवंत मान क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जब वो डायरिया की शिकायत से हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो लोगों ने कहा कि भैया इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह पर नीट नहीं पीना चाहिए। खैर, भगवत मान से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो कि यूं ही चलती आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो ये पानी पीने को लेकर जो विवाद हुआ है उसके बाद कई तरह की बातें एक बार फिर से सिर उठा रही हैं। अगर कभी किसी पियक्कड़ से टकरा गए, मतलब कभी मेल जोल हो गया, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि इस दुनिया में एक शराबी है जिसने कि लोगों को आपस में जोड़ के रखा है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की कुछ बेहतरीन लाइनें चिपकाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। आप इसे पियक्कड़ से एक छोटी मुलाकात का नुकसान कह सकते हैं। वैसे शराब से होने वाले नुकसान को किसी भी हालत में कमतर नहीं आंका जा सकता, लेकिन शराब छोड़ चुके लोगों को भी कई नुकसान होते हैं और उसका ताज़ा उदाहरण बने हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जितने भी बड़े पियक्कड़ होते हैं वो शराब को हमेशा नीट ही पीते हैं और इसमें वाइन, शराब और दारू के बीच का अंतर सब मिट जाता है। ऊंचे वर्ग के पियक्कड़ जहां वाइन को नीट पीते हैं, वहीं मध्यम वर्ग के पियक्कड़ शराब को ऑन द रॉक्स लेकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं और गरीब वर्ग से आने वाले घनघोर पियक्कड़ों को तो पानी की ज़रूरत ही नज़र नहीं आती। वो अलग बात है कि नीट पीने वाले यही पियक्कड़ नशे में होने के बाद उछल कूद मचाते हुए भी नजर आते हैं। वैसे पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से पहले भगवंत मान के भी कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिनमें उन पर शराब का असर हावी दिख रहा था, लेकिन पंजाब की सेवा करने के लिए और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर भगवंत मान ने शराब पीना लंबे वक्त पहले छोड़ दिया था। मतलब ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन भगवंत मान का ये दावा मजबूत भी नजर आता है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भगवंत मान एक नदी से नीट पानी पीते हुए दिखाई दिए थे। दावा किया जा रहा था कि भगवंत मान ने इस पवित्र नदी के पानी को साफ साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रदूषण से भरा हुआ एक गिलास पानी भी पी लिया, जिसके बाद भगवंत मान को पेट में संक्रमण के चलते दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। वैसे शराब छोड़ने वाले लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि शराब को पचाने वाला पेट जब सुधर जाता है तो वो गंदगी से भरे पानी को कैसे पचा पाता। जब किडनी और लीवर को लंबे समय तक सात्विक होना पड़े तो गंदे पानी को पचाने के लिए आखिर जगह बचती ही कहाँ है। खैर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस पंजाब पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि अब जिस नदी से उन्होंने नीट पानी पिया था उसे प्रदूषण रहित बना ही दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान अकेले नहीं होंगे जो उस पवित्र नदी का पानी पीते होंगे। वैसे इस गंभीर मामले में भी राजनीति खोजने वाले कहीं पीछे नहीं हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों की पोल खोल दी जो दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को सर्वोच्च स्तर का बना दिए जाने के लिए सिंगापुर जाने का प्लान बनाए बैठे थे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक इतने ही वर्ल्ड क्लास बने हैं तो भगवंत मान को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती आखिर क्यों करना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही दावा किया था कि अब दिल्ली के लोग अपोलो और मैक्स जैसे अस्पतालों को छोड़कर सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों का रुख कर रहे हैं। खैर, राजनीति करने वाले तो बस टांग खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने भगवंत मान की तरह ही अरविंद केजरीवाल को भी यमुना का पानी पीने की सलाह दे डाली। वैसे दिल्ली में यमुना की गंदगी का क्या हाल है, ये आम दिनों में आईटीओ चौक से ही साफ दिखाई पड़ता है, जबकि छठ जैसे त्यौहार पर तो दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से यमुना के पानी में झाग के बादलों के बीच स्वर्ग जैसी अनुभूति हर साल कराई जाती है। खैर, अरविंद केजरीवाल फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में फ्री बिजली पानी की गारंटी देने में व्यस्त हैं, तो भगवंत मान की तरह यमुना के पानी को साफ सिद्ध करने की उनसे कोई आशा नहीं माननी चाहिए। वैसे अरविंद केजरीवाल तो मदिरा जैसी चीज़ों से पहले ही दूर है, तो ये मांग सही भी लगती है। खैर, आपको तो ये सोचना चाहिए कि जो किडनी और लीवर कुछ सालों पहले तक धकाधक शराब को डिटॉक्सिफाई करने में लगे हों, अगर उन्हें उनका ये काम करने से रोक दिया जाए तो क्या होगा, और फिर कुछ सालों बाद अचानक नीट पानी को पचाने का बोझ लीवर और किडनी पर डाल दिया जाए तो क्या होगा। भाई, संक्रमण तो होगा ही होगा। मुझे यहाँ किसान वाली वो कहानी याद आ जाती है जिसमें कई सालों तक बारिश ना होने के बाद भी किसान खेतों को जोतता रहा और एक दिन भगवान उससे पूछते हैं कि जब बारिश नहीं हो रही है तो खेत क्यों जोत रहे हो, तो किसान कहता है कि बारिश कभी ना कभी तो होगी, लेकिन अगर खेत नहीं जोतूंगा तो हल चलाना भूल जाऊंगा। वैसे भगवंत मान के साथ जो भी कुछ हुआ है वो इसी कहानी के शिक्षा ना मानने की वजह से हुआ है। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं कि शराब के साथ ही हर तरह का नशा सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, तो इसकी आदत लगाने से बचें, वरना भगवंत मान की तरह नीट पानी पीने से भी बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, सभी की अपनी अपनी बातें होती हैं और वही चीज़ें होती भी हैं। भगवंत मान के लिए मतलब लोगों की सहानुभूति थी, लेकिन सवाल वहाँ पर अरविंद केजरीवाल से हो गया कि भाई आपके अपने ही नेता, अपने ही मंत्री आखिर क्यों आपके ही सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करा रहे हैं।
भाई सवाल तो वाजिब सा था। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।